बात कर लेते हैं विस्तार से खबरों की। सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। जी हां, यूपी की सियासत में पोस्टर वॉर का वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर अब लगा दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो पोस्टर वॉर बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी पोस्टर वॉर के जरिए योगी सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अब एक और पोस्टर लगा दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर, इन बोलों को लेकर पूरी तरह से अब ट्रिपल अटैक पर जुट गई है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे ही कुछ पोस्टर्स देखने को मिले थे। अब एक और नया पोस्टर सामने आ गया है, जिसमें लिखा है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग ही रहेंगे। यानी जनता को एक तरह से यहां पर साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं, और जो निशाना है वो 2027 विधानसभा चुनाव पर है। अखिलेश यादव द्वारा एक तरह से यही संदेश यहां पर दिया जा रहा है कि 2027 में जो निर्णायक जनता होगी, जो सत्ताधीश होगी, वो ना बटेगी ना कटेगी, बल्कि पीडीए के साथ रहेगी। तो अब उपचुनाव और उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव, यूपी में सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, जिसका पूरी तरह से उपयोग करते हुए और इसी बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से यूपी में उपचुनाव का रण और उसके बाद 2027 पर सभी की नजर देखा जाए, तो एक तरह से यह चीज साफ है कि पोस्टर वॉर जो चल रहा है उसने यूपी की सियासी तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जो बोल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्तेमाल किए थे, अब अखिलेश यादव उन्हीं बोलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं और जनता को साध रहे हैं। सियासत में होर्डिंग वार शुरू हो गया है। होर्डिंग वार के जरिए चुनावी धार दी जा रही है और कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 27 का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, इसमें पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और अगड़ा भी हो सकता है, या बटेंगे नहीं। क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जिस तरह से एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसके बाद होर्डिंग वार ताबड़तोड़ चल रहा है। समाजवादी पार्टी के बाहर तमाम होर्डिंग लगाई जा रही है, हर रोज होर्डिंग लगाई जा रही है। अभी 27 का सत्ताधीश की होर्डिंग लगी थी। इससे पहले अगर चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक होर्डिंग लगी थी, जिसमें 24 से जननायक, 27 से महानायक वाली होर्डिंग लगी थी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है और इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे का पलटवार किया गया। हम होर्डिंग दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि होर्डिंग लगाई है अमित चौबे ने, जो महाराजगंज के नेता है, और होर्डिंग में साफ तौर पर लिखा है कि 27 सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। यह होर्डिंग कहीं न कहीं अब कौतूहल का विषय बन गई है और जिस तरह से होर्डिंग के जरिए सियासी धार देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। और इन सब के बीच आसिफ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि अगर हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे, जिस नारे के तहत कोशिश ये की जा रही थी कि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 2 कदम और आगे बढ़ते हुए हिंदुओं को भी और साथ में पीडीए को भी
साथ लेकर चलने का ये नया नारा दे दिया है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। और इस नारे को अगर अच्छे से देखें तो आसिफ, साफ तौर पर यह चीज जरूर समझ आती है कि भले ही समय अभी उपचुनाव का हो, लेकिन अखिलेश यादव की निगाहें 2027 पर है। निश्चित तौर पर यह 2027 की रण की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अगर उपचुनाव की बात करें तो 9 सीटें कहीं न कहीं 27 के चुनाव का आईना होगा। और यही वजह है कि लगातार अब सियासी पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। समाजवादी पार्टी लगातार होर्डिंग वार कर रही है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था, विकास के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। उनका हर रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जरूर आती है। उस पोस्ट के जरिए योगी सरकार पर हमला बोलते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। रही उनके पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता भी अब होर्डिंग वार में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। जिस तरह से यह होर्डिंग लगाई गई है और अमित चौबे ने यह होर्डिंग लगाई है, यह होर्डिंग कहीं न कहीं कई संदेश दे रही है कि अगर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यह कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका पलटवार जिस तरह से किया जा रहा है और यह कहने की कोशिश किया जा रही है, इशारा है कि ना तो पिछड़ा दलित बटेगा और ना ही जो है अलग जाएगा, वह पीडीए के संग रहेगा। और अगर चाचा शिवपाल यादव की बयान करें की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक भी कह डाला था कि पीडीए बटेगा भी नहीं, कटेगा भी नहीं, जो इस तरह की बातें करेगा वह पिटेगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नारों के जरिए रण पूरी तरह से रण तेज कर दिया गया है और परचम लहराने के लिए नारों का भी हालांकि आसिफ, एक और चीज यहाँ पर देखने लायक है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आक्रामक अंदाज में है, काफी ज्यादा अटैकिंग जो है उनकी टोन दिख रही है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की चुप्पी को किस तरह से समझे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से पोस्टर वॉर चल रहा है, अभी तक रिटर्न में बीजेपी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ भी अटैक यहाँ पर नहीं देखने को मिला। देखिए, अगर अटैक की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज दे दिया कि अगर बटोगे तो कटोगे। और उनकी तरफ से जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमले पर हमला कर रही हो होर्डिंग वार के जरिए, लेकिन अभी तक कोई जो है पलटवार सीएम की तरफ से नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि निषाद पार्टी ने एक होर्डिंग सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर के ठीक सामने लगा दी है और यह कहा गया है, और जिस तरह से जो होर्डिंग सपा की लग रही उस पर भी हमला किया गया। उसमें लिखा गया है कि 27 का नारा है, निषाद सहारा है। तो निषाद पार्टी को भले ही उपचुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, निराशा हाथ नहीं लगी, लेकिन निषाद पार्टी भी इस होर्डिंग वार में पूरी तरह से कूद पड़ी है। और अखिलेश यादव पर जहां तंज कसा गया है, वहीं निषाद पार्टी ने भी यह कहने की कोशिश की है कि निषाद समझाए कहीं नहीं जाएगा, वह बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने यह भी कहने की कोशिश की है कि निषाद समाज का ही सहारा बीजेपी को है। हालांकि इसके कई मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं, लेकिन अब अगर बात करें यूपी के रण की, तो यूपी का रण भी काफी भीषण हो चला है। अगर 9 सीटों की बात करें तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां अपने हाथों में कमान ले रखी है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा अभी किसी को नहीं पता, लेकिन दावे बहुत कुछ किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी उपचुनाव का रण हो या फिर 2027 का पूरी तरह से जो है अभी से तैयारियां या जमीन तैयार करने की कोशिश जारी है। हालांकि पोस्टर वॉर ये कितना आगे तक बढ़ता है वो देखना बेहद अहम होगा। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मुरादाबाद से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उपचुनाव को लेकर सीमाओं पर चेकिंग जारी है। इस दौरान एसएसटी और स्थानीय पुलिस ने 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। जी हां, बिलारी कुंदर की सीमा पर चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। अभिलेख और
संतोषजनक ब्यौरा नहीं देने पर ये रुपए जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान कार से 500 के नोटों की गड्डियां मिली। इस दौरान मेरठ के एक व्यापारी की कार से 36 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मेरठ के एक व्यापारी जो कि सोने चांदी का व्यापारी है, आभूषण का विक्रेता है, उसकी कार से ये 36 लाख रुपए पुलिस ने जब्त किए हैं। मुरादाबाद के थाना कुंदर की बिलारी की सीमा पर ये चेकिंग के दौरान पैसे जब्त किए गए। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उपचुनाव को देखते हुए आचार संहिता लागू हो रखी है और ऐसे में सीमाओं पर चेकिंग जारी है। इस दौरान एसएसटी और स्थानीय पुलिस ने 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। बिलारी कुंदर की सीमा पर चेकिंग के दौरान 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। अभिलेख संतोषजनक ब्यौरा नहीं देने पर ये रुपए जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान कार से 500 के नोटों की गड्डियां मिली। मेरठ के एक सराफा व्यापारी की कार से 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वो ये नहीं जो देसी दवाई बेचता है वो। तो उपचुनाव को लेकर सीमाओं पर चेकिंग जारी है। तो मुरादाबाद से खबर, क्योंकि मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर उपचुनाव होना है। कुल मिलाकर यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। आचार संहिता लागू हो रखी है और ऐसे में पुलिस जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। उपचुनाव को लेकर सीमाओं पर चेकिंग लगातार जारी है। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसटी और स्थानीय पुलिस ने 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। तो चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 36 लाख रुपए जब्त किए हैं। बिलारी कुंदर की सीमा पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक सराफा व्यापारी की कार से 36 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। अभिलेख और संतोषजनक ब्यौरा नहीं मिलने पर इन पैसों को जब्त किया गया है। तलाशी के दौरान कार से 500 के नोटों की गड्डियां मिली। हालांकि पुलिस ने पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उपचुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। ऐसे में पुलिस भी काफी ज्यादा एक्टिव हो रखी है। आचार संहिता लागू है। ऐसे में पुलिस बॉर्डर्स पर चेकिंग कर रही है। मुरादाबाद उपचुनाव को लेकर सीमाओं पर चेकिंग जारी है। बिलारी तो निकले दिखे, बिलारी तो देखे है ना, वो ये नहीं जो देसी दवाई बेचता है वो। वहीं अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या की कर लेते हैं। राम नगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा। ऐसे में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पैड़ी पर लेजर शो भी होगा। ऐसे में प्रोजेक्शन मैपिंग, ड्रोन शो और फ्लेम शो का भी आयोजन करने की तैयारी है। राम कथा पार्क में 6 देशों की रामलीला का मंचन होगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अयोध्या से भव्य और दिव्य तस्वीरें, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली होने वाली है। ऐसे में आज दीपोत्सव का आयोजन, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या की छटा देखने लायक है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु श्री राम की नगरी भगवान राम के वनवास के बाद, क्योंकि आज प्रभु श्री राम जो है दीपावली के मौके पर अयोध्या पहुंचेंगे, तो आज दियों से पूरी अयोध्या नगरी को जगमगाया जाएगा। तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से भगवान श्री राम की जन्मस्थली, उनकी कर्म भूमि अयोध्या को सजाया गया है। तैयारियां जोर शोर से की गई हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं। तो अयोध्या में राम नगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव की तैयारी है। 25 लाख दियों से राम नगरी अयोध्या को जगमगाया जाएगा। हालांकि लक्ष्य जो है वो 35 लाख दियों का रखा गया है। 25 लाख दिए राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं। तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं, और इसी के साथ राम की पैड़ी पर लेजर शो भी होगा, प्रोजेक्शन मैपिंग भी होगा, ड्रोन शो भी होगा, फ्लेम शो भी होगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भगवान श्री राम के आगमन को लेकर देश भर से लोग भगवान प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या पहुंचे हुए हैं। भव्य और दिव्य तैयारियां की गई है। जगह जगह जो है झांकियां निकाली जा रही हैं, और फूलों से भगवान श्री राम की कर्मभूमि, जन्मभूमि अयोध्या को सजाया गया है। क्योंकि सूर्यवंशी राजा थे भगवान राम, तो अयोध्या में
भगवान सूरज की भी कई तरह की आज आपको तस्वीरें जो है देखने को मिलेंगी। जगह जगह नृत्य हो रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है और दीपावली का पर्व जो है, जिसे रोशनी और खुशियों का पर्व भी कहते हैं, आज उस पर्व में चार चांद लगाने के लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम भी रखा गया है। यह 8वां दीपोत्सव होने वाला है। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान अपने हाथों में ली थी, उसके बाद से लगातार हर साल दीपावली से एक दिन पहले दीपोत्सव रामनगरी अयोध्या में मनाया जाता है और हर साल कुछ नए दिए और जलाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया जाता है और आज इसी के साथ 25 लाख दियों से राम की पैड़ी को जगमगाया जाएगा। हालांकि लक्ष्य 35 लाख दियों का रखा गया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ ही पल में, कुछ ही देर में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचेंगे। सरयू आरती में भी वो शामिल होंगे और दीपोत्सव का भी वो शुभारंभ करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अयोध्या से संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं और आज अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी दीजिए किस तरह से दीपोत्सव को भव्य और दिव्य रूप देने की कोशिश। दीपोत्सव का कार्यक्रम शाम को 6 बजे करीब होगा और अभी जो है साकेत महाविद्यालय से जो है लता चौक तक की जो है पर्यटन विभाग द्वारा जो है अनेक प्रकार की झांकियां निकाली गई है और ये झांकियां जो है भगवान राम के चित्रों को व्यक्त करती हैं और रामायण यहाँ चरित महाराज की जो 7 कांड है, तो 7 कांडों की यहाँ पे चित्रण किया गया है और ये पर्यटन विभाग लखनऊ के द्वारा जो है कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी 2:20 में जो है रामकथा हेलीपैड पे यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे जो है भगवान श्री राम के जो पुस्तक विमान है उसका यहाँ पे स्वागत करेंगे और भारत गुलाम का कार्यक्रम भी यहीं पे होगा और उसके बाद जो है वहाँ से चलने के बाद जो है राम की पैड़ी पे जो दीपोत्सव का कार्यक्रम करने के बाद भगवान का राज्याभिषेक का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कई कार्यक्रम जो है किया जाएगा दीपोत्सव को लेकर के और शाम को इतिहास भी रचेगा। 25 लाख दियों से जो है बिल्कुल विनय, क्योंकि 25 लाख दियों से जो है राम की पैड़ी या सरयू तट को जगमगाया जाएगा, तो किस तरह से तैयारियां, क्योंकि क्या दियों में तेल या जिस तरह से बत्ती रखने का काम उसमें अंतिम रूप अब उसे दिया जा रहा है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है उसको लेकर, जो वॉलंटियर्स है कितने वॉलंटियर्स को लगाया गया है? यहाँ पे आपको बता दूं कि राम की पैड़ी पे जो है लगभग पूरी जांच लगे हुए हैं और जो दिया रखी गई है उसमें तेल बाती और दोनों का डालने का कार्य यहाँ पे शुरू हो चुका है और अभी शाम 5 बजे तक ही पूरा हो जाएगा और शाम 6 बजे दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। और ये हमारे पीछे देख सकते हैं कि भगवान राम लला का जो मंदिर है और यहीं से भक्तजन जो है भगवान राम लला के दर्शन को जाते हैं और यहाँ पे अभी भी 1 लाख दीपों से जो है यहाँ पे राम लला का जो मंदिर है पूरी तरीके से जगमगाएगा। 5 घरों से जो है यहाँ पर सजावट की गई है तो आने वाले आप मौके पर मौजूद है। भगवान प्रभु राम का ये भव्य और दिव्य मंदिर, तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए और किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से तैयारियां की गई है, क्योंकि 500 वर्षों के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये पहला दीपोत्सव, तो तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई कि भगवान राम लला का मंदिर है, यहीं से कुछ ही दूरी पे है और यहाँ पे तमाम भक्त आए और झांकियां जहाँ पे निकली हुई है वहाँ पे भी तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम नहीं दिखाई जा सकती तस्वीर, लेकिन उसका साफ तौर पर नजारा जो है यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे काफी भक्तों को भीड़ लगी है, दूर दराज से आए हैं और अलग अलग प्रांतों से कलाकार आकर के अपनी कला को यहाँ पे प्रस्तुति कर रहे हैं और भगवान राम के चरित्र का चित्रण करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और शाम को भी यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य होगा और सरयू पे जो है आरती का कार्यक्रम है और यहाँ पे 1100 लोग जो है यहाँ पे सरयू की आरती करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस आरती में शामिल होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आज 2 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, दूसरा दीपोत्सव को लेकर के और दूसरा आसपास लोग भी मौजूद हैं और आज दीपोत्सव को लेकर खासा जोश लोगों में देखने को मिल रहा है। एक बार उनसे बातचीत करिए अगर मुमकिन हो पाए, उनसे जानिए कि आज दीपोत्सव को लेकर कैसा जोश, कैसा उमंग और कैसा उत्साह। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहेंगे आज दीपोत्सव का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम 13 साल हम लगातार आ रहे हैं के, तो कितना अच्छा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा धूमधाम से मनाया। क्या कहेंगे भगवान राम लला का दर्शन करें, आज दीपोत्सव का कार्यक्रम भी है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को आकर 3 साल से मंदिर बना, चलिए बहुत
जो कि अब नदी पर धन्यवाद है। क्या कहेंगे आप रामनगरी सजे हुई है पूरी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का प्रॉपर इसका इसी भाषण में आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से डेवलप हो रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। और एक भी शास्त्रीय पर्यटन केंद्र हो रहा है और रामलला जी का भी जो है बहुत अच्छे से उनको दुनिया के बिल्कुल सामने विनय, जो है यानी उनकी दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कई तरह की तैयारियां हैं। चाहे आज दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, राम की पैड़ी पर लेजर शो हो, प्रोजेक्शन मैपिंग हो या ड्रोन शो हो, यानी जो भी लोग आज प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचेंगे उनको कई तरह के कार्यक्रम जो है देखने को मिलेंगे। विनय, क्योंकि आज दिन भर दीपोत्सव को लेकर हम अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।